नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष में तिल का महत्व, तर्पण विधि और धन प्राप्ति के गुप्त उपाय। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म की विशाल एवं गहन परंपराओं में पितृपक्ष एक विशेष स्थान रखता है। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु अपने मूल से जुड़ने का, अपनी जड़ों को सींचने का एक आध्यात्मिक अवसर है। इन 16 दिनों की अवधि में किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मकांडों का एकमात्र उद्देश्य पितृलोक में वास कर रहे हमारे पूर्वजों को तृप्ति और शांति प्रदान करना है, जिससे उनका आशीर्वाद हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर सदैव बना रहे। इन सभी कर्मकांडों में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है, परंतु उन सब में तिल का स्थान सर्वोपरि है। विशेषकर काले तिल के बिना पितृपक्ष का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। आखिर तिल में ऐसा क्या है जो उसे पितरों के लिए इतना प्रिय बनाता है? क्यों तिल के कुछ दाने पितरों को मोक्ष के मार्ग तक ले जाने की क्षमता रखते हैं? इस लेख में हम तिल के इसी रहस्यमयी और गहन महत्व की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि यह साधारण सा दिखने वाला बीज कैसे अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष के दृष्टिकोण से असाधारण बन जाता है। तिल पवित्रता और पाप नाशक का प्रतीक। शास्त्रों में तिल को अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाला माना गया है। इसकी उत्पत्ति की कथा इसे सीधे देवत्व से जोड़ती है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बार बार तिल की महिमा का गुणगान किया गया है। माना जाता है कि तिल में नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है तो जाने अनजाने में हुई भूलों या अशुद्धियों की आशंका बनी रहती है। तिल का प्रयोग इन सभी अशुद्धियों को दूर करता है और अनुष्ठान की पवित्रता को सुनिश्चित करता है। पितृपक्ष के दौरान वायुमंडल में सूक्ष्म जीव और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में श्राद्ध कर्म करने वाले कर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तिल एक प्रकार का आध्यात्मिक कवच प्रदान करता है। जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करने से न केवल पितरों को तृप्ति मिलती है, बल्कि यह जल जहां भी सिंचित होता है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह माना जाता है कि तिल की गंध और उसकी ऊर्जा आसुरी शक्तियों, प्रेत बाधाओं और अन्य सूक्ष्म बाधाओं को दूर रखती है। इसीलिए श्राद्ध के भोजन में भी तिल का प्रयोग किया जाता है, ताकि वह भोजन हर प्रकार से शुद्ध और पितरों के ग्रहण करने योग्य बन सके। तिल के प्रकार और उनका उपयोग। मुख्य रूप से तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और श्वेत अर्थात सफेद तिल। पितृपक्ष के कर्मकांडों में इन दोनों का अपना अपना विशिष्ट महत्व और उपयोग है। काले तिल का संबंध शनिदेव और यमराज से माना जाता है। शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों का फल प्रदान करते हैं, जबकि यमराज मृत्यु के देवता हैं और जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार गति प्रदान करते हैं। पितृ हमारे पूर्वज हैं जो मृत्यु के पश्चात यमलोक से होते हुए पितृलोक की यात्रा करते हैं। काले तिल का प्रयोग करके हम शनि और यम दोनों की कृपा के पात्र बनते हैं। यह पितरों की यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। तर्पण और पिंडदान में विशेष रूप से काले तिल का ही विधान है।
ऐसा माना जाता है कि काले तिल में पितरों को संतुष्ट करने की क्षमता सफेद तिल से कई गुना अधिक होती है। यह सीधे पितरों को ऊर्जा और बल प्रदान करते हैं, जिससे वे पितृलोक में सुखपूर्वक रह सकें। सफेद तिल का संबंध देवत्व और सात्विकता से अधिक है। इसका प्रयोग देवों के निमित्त किए जाने वाले हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में प्रमुखता से होता है। पितृपक्ष में यद्यपि काले तिल की प्रधानता है, तथापि कुछ विशेष परिस्थितियों में या ब्राह्मणों को भोजन कराते समय बनाए जाने वाले पकवानों में सफेद तिल का उपयोग किया जा सकता है। सफेद तिल को सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। श्राद्ध के दिन देवताओं, ऋषियों और दिव्य पुरुषों के निमित्त जो अर्घ्य या तर्पण किया जाता है, उसमें सफेद तिल का प्रयोग किया जा सकता है। यह देव कृपा को आकर्षित करता है, जो पितरों की सद्गति के लिए भी आवश्यक है। संक्षेप में, काले तिल पितरों को शक्ति, तृप्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि सफेद तिल अनुष्ठान में देव कृपा और सात्विकता को सुनिश्चित करते हैं। दीर्घकाल तक तृप्ति प्रदान करने की क्षमता। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार गया में जब पिंडदान किया जा रहा था, तो एक असुर ने पितरों के हिस्से का अन्न दूषित करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने तिल का निर्माण किया और कहा कि तिल से किया गया पिंडदान या तर्पण पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करेगा। इसका अर्थ है कि तिल में ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित करके उसे लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। जब हम तिल के माध्यम से अपने पितरों को कुछ अर्पित करते हैं, तो वह ऊर्जा उन्हें तत्काल ही नहीं मिलती, बल्कि लंबे समय तक उनके लिए पोषण का कार्य करती है। जैसे हम बैंक में धन जमा करते हैं जो हमें आवश्यकता पड़ने पर काम आता है, उसी प्रकार तिल के माध्यम से पितरों के लिए भेजा गया अंश उनके आध्यात्मिक कोष में जमा हो जाता है और उन्हें वर्ष भर पोषण देता रहता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में किए गए तिल दान या तिल तर्पण का महत्व पूरे वर्ष किए गए अन्य दानों से अधिक माना जाता है। यह एक प्रकार का वार्षिक पोषण है जो हम अपने पूर्वजों को भेजते हैं। पितृदोष निवारण में तिल की भूमिका। जन्म कुंडली में पितृदोष एक गंभीर योग माना जाता है। यह पूर्वजों की अतृप्ति या उनके द्वारा हुए किसी अशुभ कर्म के कारण बनता है, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को जीवन में संतान बाधा, विवाह में विलंब, आर्थिक तंगी, असाध्य रोग और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष पितृदोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस दोष के निवारण के लिए किए जाने वाले सभी उपायों में तिल का प्रयोग अनिवार्य है। काले तिल से किया गया तर्पण पितरों के क्रोध को शांत करता है और उनकी क्षमा का पात्र बनाता है। पितृपक्ष के किसी भी दिन, विशेषकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन, यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ की जड़ में गंगा जल और काले तिल मिलाकर अर्पित करता है और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करता है, तो पितृदोष की तीव्रता में कमी आती है। तिल का दान करने से भी यह दोष शांत होता है। तिल पितरों तक हमारी भावनाओं, हमारी क्षमा और हमारी श्रद्धा को पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब पितर तृप्त और प्रसन्न होते हैं, तो वे आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष स्वतः ही समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तर्पण में तिल के भोग का रहस्य। पितृपक्ष में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात देव, ऋषि और पितृ तर्पण का विधान है। तर्पण का अर्थ है जल के माध्यम से किसी को तृप्त करना। पितृतर्पण में हाथ में कुश, जौ और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए जल अर्पित किया जाता है, जिसे तिलांजलि कहते हैं।
यह एक सामान्य सी दिखने वाली क्रिया अपने भीतर अत्यंत गहन आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। आइए समझते हैं कि पितरों को जल के साथ तिल का भोग क्यों दिया जाता है। तिल और जल का आध्यात्मिक संयोजन। जल को जीवन और भावना का प्रतीक माना जाता है। यह सार्वभौमिक विलायक है जो अपने भीतर किसी भी वस्तु के गुण को समाहित कर सकता है। जब हम जल में तिल मिलाते हैं तो जल तिल की ऊर्जा, उसकी पवित्रता और उसके पाप नाशक गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। यह साधारण जल अब तिलोदक बन जाता है जो पितरों के लिए अमृत के समान होता है। पितृलोक में या अन्य सूक्ष्म लोकों में वास कर रही आत्माओं को भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें ऊर्जा और तृप्ति की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म तत्वों से प्राप्त होती है। तिलोदक में मौजूद तिल के सूक्ष्म अंश पितरों की आध्यात्मिक क्षुधा और पिपासा दोनों को शांत करते हैं। कुश के माध्यम से जब यह जल अर्पित किया जाता है तो कुश उस ऊर्जा को बिना किसी हानि के पितरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कुश एक एंटीना की भांति है। तिल ऊर्जा का स्रोत है और जल उस ऊर्जा का वाहक है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली भेंट तैयार करते हैं जो किसी भी अन्य माध्यम से पितरों तक नहीं पहुंच सकती। भगवान विष्णु और तिल का संबंध। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था तो उनके शरीर पर लगे पसीने और मैल से तिल की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण तिल को परम पवित्र और मोक्ष प्रदाता माना गया। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। वे न केवल जीवितों का अपितु मृत आत्माओं का भी पालन करते हैं और उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। जब हम तिल से तर्पण करते हैं तो हम वास्तव में भगवान विष्णु की शक्ति का आवाहन करते हैं कि वे हमारे पितरों को स्वीकार करें, उन्हें अपने लोक में स्थान दें और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। तिल का एक नाम तारक भी है जिसका अर्थ है तारने वाला। यह पितरों को भवसागर से विभिन्न योनियों के बंधन से तारता है। तर्पण में तिल का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि हमारी भेंट सीधे हमारे पितरों तक पहुंचे और उसे कोई अन्य आसुरी या अतृप्त आत्मा बीच में ग्रहण न कर सके। भगवान विष्णु का अंश होने के कारण यह एक प्रकार की दिव्य मुहर है जो हमारी भेंट को प्रमाणित और सुरक्षित करती है। पिंडदान का अभिन्न अंग। तर्पण के अतिरिक्त पिंडदान भी श्राद्ध का एक मुख्य अंग है। इसमें पके हुए चावल, जौ का आटा, घी, मधु और काले तिल को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है जिसे पिंड कहते हैं। यह पिंड पितरों के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक होता है। जिस प्रकार शरीर पंच तत्वों से बना है उसी प्रकार यह पिंड भी विभिन्न दिव्य सामग्रियों से मिलकर पितरों को पोषण देने वाले एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। इस पिंड में तिल का महत्व सर्वाधिक है। चावल ऊर्जा प्रदान करते हैं, घी स्निग्धता और पोषण देता है, मधु मिठास और संतुष्टि का प्रतीक है, परंतु तिल इस पिंड को उसे स्थायित्व और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह माना जाता है कि बिना तिल के बनाया गया पिंड पितरों को स्वीकार्य नहीं होता क्योंकि उसमें वह शक्ति नहीं होती जो उन्हें लंबे समय तक तृप्त रख सके। तिल उस पिंड में प्राण का संचार करता है। यह पितरों को केवल एक दिन का भोजन नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर की शक्ति प्रदान करने का माध्यम है। गया, प्रयाग और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में जब पिंडदान किया जाता है तो वहां तिल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है क्योंकि यही वह तत्व है जो उस पिंडदान को अक्षय और अनंत फलदायी बनाता है। यमलोक के मार्ग को सुगम बनाना। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का अत्यंत भयावह वर्णन मिलता है। यह मार्ग कष्टों, बाधाओं
और यातनाओं से भरा है। आत्मा को इस मार्ग पर चलते हुए अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। पितृपक्ष में जब हम तर्पण या पिंडदान करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल पितरों को भोजन और जल देना नहीं, बल्कि उनकी आगे की यात्रा को सुगम बनाना भी है। काले तिल, जैसा कि पहले बताया गया है, यमराज को प्रिय हैं। जब हम तिल का दान करते हैं या तिल से तर्पण करते हैं तो यमराज प्रसन्न होते हैं। वे अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि हमारे पितरों को मार्ग में कोई कष्ट न दिया जाए। तिल एक प्रकार का शुल्क या भेंट है जिसे देकर हम अपने पितरों के लिए यमलोक का मार्ग सुगम करवाते हैं। यह मार्ग में उनके लिए दीपक का कार्य करता है, उन्हें अंधकार से बचाता है और उनकी गति को तीव्र करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में तिल का दान करता है, माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात उसे भी यम मार्ग में कष्ट नहीं होता। अतः पितरों के निमित्त किया गया तिल दान परोक्ष रूप से हमारे स्वयं के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं तिल की दिव्य उत्पत्ति और धनवान बनने की गुप्त विधि। तिल का महत्व केवल उसकी पवित्रता या पितरों को तृप्ति देने तक ही सीमित नहीं है। इसकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है और इसके प्रयोग से जुड़ी कुछ ऐसी गुप्त विधियां भी हैं जो व्यक्ति के जीवन में चल रही घोर आर्थिक समस्याओं का निवारण कर सकती हैं। यह विधियां पितरों के आशीर्वाद को सीधे भौतिक समृद्धि से जोड़ती हैं। तिल की पौराणिक उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, और न ही भूमि पर, न आकाश में। इस वरदान के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी पर भी उसका आतंक था। उसने वेदों को समुद्र में छिपा दिया और यज्ञ, हवन जैसे सभी धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। धर्म की इस ग्लानि को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना और पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह अवतार धारण किया। उनका शरीर एक विशाल शूकर का था, जिसकी नासिका से पृथ्वी की सुगंध आती थी और जिसके खुरों के प्रहार से पर्वत कांप जाते थे। भगवान विष्णु ने वराह रूप में समुद्र में प्रवेश किया और अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी देवी को बाहर निकाल लाए। इसी संघर्ष के दौरान जब वे हिरण्यकशिपु के सहायक एक अन्य दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे, तो उनके शरीर से अत्यधिक श्रम के कारण पसीना बहा। उनके शरीर पर जो रोम थे वे भी इस संघर्ष में झड़कर गिरे। भगवान विष्णु के शरीर से गिरे पसीने की बूंदों और रोमों से एक दिव्य पौधे का जन्म हुआ, जिसके बीजों को तिल कहा गया। क्योंकि तिल की उत्पत्ति सीधे भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए इसमें देवत्व का अंश था। यह पवित्र, पाप नाशक और मोक्ष प्रदाता बना। भगवान विष्णु ने स्वयं तिल को यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी देव कार्य या पितृ कार्य में इसका उपयोग करेगा, उसके सभी कार्य सफल होंगे और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यह कथा तिल के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का मूल स्रोत है। यह हमें बताती है कि तिल कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि साक्षात नारायण का प्रसाद है। दोस्तों, आइए जानते हैं पितृपक्ष में धनवान बनने की गुप्त विधि। पितृकृपा से लक्ष्मी कृपा तक अनेक व्यक्ति जीवन भर कठोर परिश्रम करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। धन आता है पर टिकता नहीं। व्यवसाय में निरंतर हानि होती है या नौकरी में उन्नति नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख आध्यात्मिक कारण
पितरों की अतृप्ति या पितृदोष होता है। जब हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न या दुखी होते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में एक अदृश्य बाधा का निर्माण करती है जो लक्ष्मी के आगमन को रोक देती है। पितृपक्ष वह स्वर्णिम अवसर है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस बाधा को हटा सकते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे धन, धान्य, संतान, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तिल के प्रयोग से जुड़ी यह गुप्त विधि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाने वाला एक आध्यात्मिक उपाय है जो पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से भौतिक समृद्धि के द्वार खोलता है। विधि का विस्तृत विवरण। यह प्रयोग पितृपक्ष में किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार, चतुर्दशी या सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे अमावस्या के दिन करना उचित है। आवश्यक सामग्री: 108 दाने काले तिल के, टूटे हुए न हों। 2. थोड़ा सा कच्चा दूध। 3. 7 पत्ते पीपल के, साफ और बिना कटे फटे। 4. एक मिट्टी का दीपक। 5. सरसों का तेल। 6. एक लोटा शुद्ध जल। अनुष्ठान का समय: यह अनुष्ठान सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के प्रथम प्रहर में करना चाहिए। क्रियाविधि: 1. सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त रहेगा। 2. अपने घर के पूजा स्थान पर अपने पितरों का स्मरण करके एक दीपक प्रज्वलित करें और उनसे इस अनुष्ठान की सफलता के लिए प्रार्थना करें। 3. अब लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और 108 काले तिल के दाने डाल दें। 4. इसके पश्चात अपने घर के निकट किसी ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाएं जो पवित्र स्थान पर हो, जैसे किसी मंदिर के पास या किसी नदी के किनारे। सुनसान या अपवित्र स्थान पर स्थित पीपल के वृक्ष का चयन न करें। 5. पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले उसे प्रणाम करें। पीपल में 33 कोटि देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास माना जाता है। 6. अब मिट्टी का दीपक सरसों के तेल से जलाएं और उसे पीपल की जड़ के पास रख दें। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। 7. इसके बाद अपने दाहिने हाथ में तिल और दूध मिला हुआ जल लोटे से थोड़ा सा लेकर अपने गोत्र का नाम, अपने पिता, दादा, परदादा और माता, दादी, परदादी का नाम लेते हुए और फिर समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करते हुए 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ थोड़ा थोड़ा जल पीपल की जड़ में चढ़ाते रहें। परिक्रमा करते समय मन ही मन पितृ मंत्र ओम पितृभ्यः नमः का जाप करते रहें। 8. 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद बचा हुआ सारा जल एक धार में पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय पितरों से प्रार्थना करें, हे मेरे पितृ देवताओं, मैंने जाने अनजाने में जो भी भूल की हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपको यह तिलोदक अर्पित कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार कर तृप्त हों और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे जीवन में जो भी आर्थिक बाधाएं हैं, जो भी दरिद्रता है, उसे दूर करें और मुझे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करें। 9. प्रार्थना करने के बाद जो 7 पीपल के पत्ते आप साथ ले गए थे, उन्हें अपने सामने भूमि पर रखें। उन पर थोड़ा सा तिल मिश्रित जल छिड़कें। अब इन पत्तों को उठाकर अपने घर ले आएं। 10. घर आकर इन पत्तों को पूजा स्थान पर रख दें। अगली सुबह इन पत्तों को किसी बहती हुई नदी या पवित्र सरोवर में प्रवाहित कर दें। यदि यह संभव न हो तो इन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भूमि में दबा दें।
विधि के पीछे का विज्ञान और विश्वास। पीपल का वृक्ष। पीपल पितरों का निवास स्थान है। सूर्यास्त के बाद वहां प्रार्थना करने से वह सीधे पितरों तक पहुंचती है। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक जलाने से पितरों का मार्ग आलोकित होता है। काले तिल। ये पितरों को परम तृप्ति देते हैं और शनिग्रह के अशुभ प्रभावों को भी शांत करते हैं, जो अक्सर आर्थिक बाधाओं का कारण बनता है। कच्चा दूध। यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो मन और धन दोनों का कारक है। यह पितरों को सौम्यता और शांति प्रदान करता है। 7 परिक्रमा। 7 का अंक आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 7 लोकों, 7 चक्रों का प्रतीक है और एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। यह विधि अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर व्यक्ति को शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, धन के नए स्रोत खुलते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। यह पितरों के आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक अचूक उपाय है, क्योंकि जब पितर तृप्त होते हैं तो देवता स्वयं ही कृपा करने लगते हैं और लक्ष्मी का आगमन सहज हो जाता है। दोस्तों, तिल एक छोटा सा बीज हो सकता है, परंतु इसका महत्व ब्रह्मांड जितना विशाल है। यह भगवान विष्णु के प्रसाद से लेकर पितरों के मोक्ष तक की यात्रा का साक्षी है। पितृपक्ष में तिल का उपयोग केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमारे पापों का क्षय करता है और हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम बनता है। तर्पण और पिंडदान में इसका प्रयोग पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है, तो वहीं इसका गुप्त प्रयोग हमारे जीवन की भौतिक बाधाओं को भी दूर करने की क्षमता रखता है। अतः इस पितृपक्ष में हमें केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और इसके महत्व को समझते हुए तिल का प्रयोग करना चाहिए। जब हम एक चुटकी तिल जल में डालते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम केवल बीज नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए शांति, तृप्ति और मोक्ष का एक कण अर्पित कर रहे हैं।